हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक वाला अंकुश कुमार। इस वीडियो में हम बीटेक फर्स्ट ईयर मैथ्स फर्स्ट जो कि यूनिट है आपकी पहली मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, इसकी रैंक कितनी होती है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, इससे तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होती है कि जो हॉरिजेंटल रो होगी, क्या हॉरिजॉन्टल रो। सपोज आपके पास है ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। जो इस मैट्रिक्स में A11, A12 और A13 जो है, यानी कि हॉरिजेंटल जो है वो क्या कहती है, उसे हम बोलते हैं रो। ठीक है, और जो इसमें वर्टिकल जो है, वर्टिकल क्या है, इसे बोलते हैं हम कॉलम। क्या बोलते हैं हम, कॉलम। ठीक है, इसमें रो कितनी है, कॉलम कितने हैं, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक रो, एक ये वाली होगी और एक ये। तो इसमें क्या है, रो, यानी कि कितनी रो हैं, 2 रो हैं। और कॉलम, बीच में हम साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई का। और कॉलम कितने हैं इसमें, एक कॉलम, 2 कॉलम और एक 3 कॉलम। तो और टोटल एलिमेंट हम फाइंड आउट करते हैं इन दोनों रो इनटू कॉलम की मल्टीप्लाई को। 3 2 जा 6, यानी कि 2 3 6 इसमें टोटल एलिमेंट हैं। ठीक है, यानी कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट आएंगे, इनके जो ऑर्डर आएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सपोज आपके पास पहली है रो मैट्रिक्स। क्या होती है, रो मैट्रिक्स। ठीक, रो मैट्रिक्स आ मैट्रिक्स which have only one row. This is called रो मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, उसे क्या बोलते हैं हम, रो मैट्रिक्स। अदरवाइज कॉलम मैनी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, सपोज एग्जांपल है आपके पास, क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, रो कितनी है इसमें, 1 क्रॉस m, 1 मल्टीप्लाई m। m हमने क्या मान लिया यहाँ पर, बहुत सारे आगे तक भी क्या हो सकते हैं, इसमें कॉलम हो सकते हैं, लेकिन रो कितनी है, केवल एक ही रो है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी दूसरी, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स which have only one column and have n rows। और क्या हो सकती है, n रोज हो सकती हैं। इसका एग्जाम्पल है, ए मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें क्या है, रो कितनी है, 4 इंटू n।
ठीक, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक, रो मैट्रिक्स को ही हम जब एनपी वाली जो बुक लेंगे आप, उसमें रो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से बुलाते हैं हम रो वेक्टर। सिमिलरली कॉलम को भी हम क्या बोलते हैं, कॉलम वेक्टर। ठीक है, तो ये तो आपके पास हुई कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है कि मैट्रिक्स होती है कि कोई भी सपोज कोई सेट है m और n नंबर्स का, या रियल भी हो सकते हैं या फिर वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कोई भी हॉरिजेंटल रो है, जैसे कि हॉरिजेंटल को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जो इन दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस में स्टोर होंगे, मैट्रिक्स में स्टोर होंगे। ठीक है, वो हम क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े हैं कि टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स होती है आपके पास, जैसे कि क्या है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स है इसमें केवल एक ही रो हो, ओनली वन रो। ठीक, तो वो तो आपके पास क्या होती है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को ही हम रो वेक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स भी क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स को हम केवल ओनली वन कॉलम जो होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, और कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद है तीसरा टाइप, मिटा दें, टाइप 3 है हमारा, टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स का ही टाइप 3, जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं कि जो इनके जो ऑर्डर पेयर होंगे, क्या होंगे, ऑर्डर पेयर, सॉरी ऑर्डर पेयर मतलब आई मीन ऑर्डर, जो इनके ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, जितने इसमें रो होंगे उतने ही इसमें क्या होंगे, कॉलम होंगे। जैसे कि सपोज एग्जांपल ले रहे हैं हम A 1 2 3 4, तो इसमें 2/2, इसमें 2 क्या है, 2 क्या है, रो है, और 2 ही क्या है इसमें, कॉलम है। तो ये आपके पास क्या हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। एंड फोर्थ है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है कि एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तब क्या होगी, सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे, किसके अलावा, एक्सेप्ट द डायगोनल। ठीक, जैसे कि मैट्रिक्स है हमारे पास, ए ही मैट्रिक्स है, सपोज ये है ये, तो इसके जो डायगोनल हैं वो क्या हैं, नंबर हैं ABC, और इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स, फिफ्थ। स्केलर मैट्रिक्स होती है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ
डायगोनल के सभी एलिमेंट्स आर इक्वल होंगे एंड और क्या होंगे, अदर एलिमेंट्स आर जीरो, और बाद बाकी के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ए 1 0 0 0 तो ये आपके पास देख रहे हैं कि 1 1 1 क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि सभी जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, और डायगोनल के अलावा वो क्या हैं, जीरो हैं। इसी को हम, जो डायगोनल में एक चीज़ है जो ए बी सी हैं, इसको हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल या फिर और मेन डायगोनल। ठीक, उसके बाद है सिक्स्थ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल आर 1। जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, केवल 1 ही होंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके दो नाम हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक, इसके बाद है हमारी 7th नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ही हम वॉइड मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, एलिमेंट्स आर जीरो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक, ए जैसे 0 0 0 0। तो ये आपके पास क्या है, नल मैट्रिक्स। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक, उसके बाद नल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स Triangular matrix are those matrix in which leading above the leading diagonal or below the leading diagonal are zero। इसका मतलब क्या है, तो इसमें क्या है, ये यानी कि ये जो क्या होगा, ए सी एफ क्या है, डायगोनल है, डायगोनल से एबव नीचले वाले एलिमेंट्स हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअर, सॉरी इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम, अपर डायगोनल मैट्रिक्स।
ठीक। और इसके जो ऊपरले वाले जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि बी सी ई, ये क्या हो जाएं, 0 0 हो जाएं, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, ये लोअर डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल नहीं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, यानी कि जो डायगोनल से, लीडिंग डायगोनल से निचले वाले जो एलिमेंट होंगे उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और इससे जो एबव वाले जो एलिमेंट होंगे 0, उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके एलिमेंट्स बराबर हों। क्या हों? ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल मैट्रिक्स ए एंड बी। मैट्रिक्स ए है और आपके पास मैट्रिक्स क्या है, बी है, और उसके क्या हैं, सभी एलिमेंट इक्वल बराबर हैं। इक्वल, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या है कि ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट 1 2 3 5 6 7, और बी मैट्रिक्स है 1 2 3 5 6 7। जो ए और बी हैं वो क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, दिस इट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं हम, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स is said to be orthogonal if A transpose is equal to A इनवर्स। A का ट्रांसपोज बराबर हो जाए किसके, A इनवर्स के, तब क्या कहलाएगी वो, ऑर्थोगोनल। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे, सपोज आपके पास है ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है हमारी कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये आपके पास ए मैट्रिक्स दी गई है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो एक ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज होता है कि जो भी कोई रो के एलिमेंट होंगे वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो कॉलम के एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल है आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 5 6 7 ये एलिमेंट हैं। इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज होगा 1 2 3, जो ये रो है ये क्या बन गया, कॉलम बन गया 5 6 7। ठीक है, यानी कि ये 2/3 की मैट्रिक्स थी, तो ये क्या हो गए 3/2 की मैट्रिक्स। ठीक, तो ये तो होता है आपके पास ट्रांसपोज। हम बात कर रहे थे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा।
ठीक है। हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप समझिए कि ये आपके पास रो है, ये आपके पास क्या है, कॉलम है, ठीक है। रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, कॉस अल्फ़ा की कॉस अल्फ़ा में, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस का साइन लगाइए, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो गया, सॉरी साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो ये तो हुई फर्स्ट कॉलम में। अब बात करते हैं हम सेकंड कॉलम में, पहली रो की सेकंड कॉलम में कीजिए, कॉस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा, तो माइनस के साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ रो इंटू कॉलम, तो कॉस अल्फ़ा माइनस के साइन अल्फ़ा। अब बात करते हैं हम इसकी साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, तो माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड रो हमने उठाया, फर्स्ट कॉलम, माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, माइनस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, प्लस का साइन लगाया, ठीक, कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, प्लस का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर इस कॉलम में, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये इससे कैंसिल आउट 0, ये इससे कैंसिल आउट 0, तो ये क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं, तो ये आपके पास क्या प्रूफ हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक। अब बात करते हैं हम दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन पे बात करेंगे। ठीक, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का, इसमें क्या होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट बात है, सेम ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का, तभी आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी डी, और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, तो हमें ये 2×2 की मैट्रिक्स हैं दोनों, 2×2, तो ऐड कीजिए ए प्लस बी को, तो कैसे ऐड करेंगे, इसका A11 एलिमेंट A12 A21 और A22, ठीक है, A11 A12 A21 और A22, ठीक। A11 को A11 के साथ ऐड कीजिए, तो A को A+1 कर दिया हमने, ठीक। उसके बाद A12 को A12 के साथ B+2 किया हमने, C+3 किया और D+4 किया। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे A - B कीजिए, तो A - B कैसे करेंगे,
तो A माइनस के 1, B माइनस के 2, C माइनस के 3, D माइनस के 4। तो ये आपके पास क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन और एडिशन हुआ दो मैट्रिक्स का, कि कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे हम ऐड करते हैं दो मैट्रिक्स को। ठीक है, उसके बाद हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यदि दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो सपोज़ आपके पास है ए मैट्रिक्स, क्या है, ए मैट्रिक्स AIJ, इसके M और N, M/N की मैट्रिक्स है, इसको रीड कैसे करते हैं, M/N या M×N की मैट्रिक्स। और B मैट्रिक्स है हमारे पास BIJ P×Q। ठीक है, क्या है, P×Q। तो इसमें क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, रो होता है, ये आपके पास कॉलम होता है, ये रो होता है, ये आपके पास कॉलम होता है। ठीक है, R मतलब कॉलम, C मतलब कॉलम, R मतलब रो, C मतलब कॉलम। N यानी कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर। ठीक, यानी कि इसमें क्या है, N यानी कि ये टर्म इस टर्म के इक्वल होनी चाहिए, यदि ये 2 है तो ये भी 2 होनी चाहिए, यदि ये 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मिटा दें। ठीक है, सपोज़ आपके पास है ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। कैसे फाइंड आउट किया हमने, ये 3/3 किया, इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, तो 3 तो इसमें क्या है, रो है, और 3 ही क्या है, इसमें कॉलम है। ठीक, 3 ही रो हैं और 3 ही क्या है, कॉलम है। और बी मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है 1 0 3 -2 -5 और 4। ये क्या बाई क्या की मैट्रिक्स है, ये 3/2 की मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 3 रो 1 2 2 कॉलम। ठीक, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे A×B। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट मैट्रिक्स का पहले चेक कर लेते हैं कि ये 3 और ये 3 इक्वल है, यानी कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, यस बराबर है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, A×B, फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए। 1 की 1 में क्या होगा, 1 प्लस का साइन 2 3 2 3 जा 6 प्लस का साइन लगाइए, 3 माइनस के 15, 3 की गुणा 5 में कीजिए, माइनस के 5 में 3 5 जा 15, जो कि क्या आएगा, माइनस के 15। ठीक है, फिर फर्स्ट को सेकंड में कीजिए, 1 को 0 में 0
2 को माइनस के 4 और 3 को प्लस के 12। ठीक, अब बात करते हैं हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो 4 प्लस 5 3 या 15 माइनस के 30, 6 माइनस के 5, तो 6 इंटू 5 क्या होगा, माइनस के 30। ठीक, इसी को फिर सेकंड कॉलम के साथ 4 इंटू 0 0 माइनस के 10, तो 6 को 4 के साथ प्लस के 24। ठीक, इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 7 इंटू 1 7 प्लस 8 इंटू 3 24, 9 इंटू 5 माइनस के 45, प्लस के 45, तो 0, 7 इंटू 0 0 माइनस के 16, 8 इंटू माइनस के 2 16 और प्लस के 9 इंटू 4 36। इक्वल में मैट्रिक्स क्या आएगी, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ माइनस के 8 माइनस के 11 माइनस के 14 8 14 20। तो ये आपके पास A क्रॉस B की जो न्यू मैट्रिक्स वो है ये वाली। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। कब पॉसिबल होगा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जब फर्स्ट रो का कॉलम सेकंड रो के बराबर होगा, तभी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इसे मिटा दें पहले। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है दो मल्टीप्लाई का ऐड 2k 3k 4k 5k प्लस, सपोज ये आपके पास है मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A और B मैट्रिक्स ये है, तो 0 माइनस के u 3u 4u। ठीक है, ये आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, हमें A प्लस B हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली A प्लस B क्या है, 2k प्लस 0 3k माइनस के u 4k माइनस के ऐड कर रहे हैं हम 3u और 5k प्लस के 4u। सिंपली ऐड, यदि ये सब्ट्रैक्शन के लिए बोल देता तो a माइनस b कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। P मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, P मैट्रिक्स है 1 2 3 0 5 7 0 8 9 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स Q 2 0 3 3 0 5 5 7 0। ये भी हमारे पास क्या है, 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, 2p माइनस के 3q एंड 7p प्लस के 8q। तो ये हमें फाइंड करना है। मैं इसको कर रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। इसमें क्या है, ऐड है, तो कैसे करेंगे, 2 है आपके पास, P मैट्रिक्स गिवन है 2 है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, जो न्यू मैट्रिक्स आएगी
उसको मैं नाम दे रहा हूँ ए मैट्रिक्स, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख दें 2p, 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 10 14 0 16 18, ठीक है, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई क्यू में कीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 0 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 और 0, ठीक है। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, A11 को A11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 माइनस 6 कितना बचा, माइनस के 4, ठीक, 4 माइनस के 0 तो 4, 6 माइनस के 9 माइनस के 3, 0 माइनस के 9 माइनस के 9, 10 माइनस के 0 10, 14 माइनस के 15 माइनस का 1, 0 माइनस के 15 माइनस के 15 और 16 माइनस के 21 माइनस के 5 और 18 माइनस के 0 तो क्या बचा 80। तो ये आपके पास किसका आंसर 2 माइनस 3p का आंसर आया। आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, पहले आपको 7 से मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है, पहले 7 से मल्टीप्लाई करनी है पी मैट्रिक्स में, उसके बाद आठ की मल्टीप्लाई करनी है क्यू मैट्रिक्स में, देन उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। मिटा दें मिटा दें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w, ठीक है। तो 3 x y z w इज इक्वल टू x 6 माइनस के 1 z w प्लस 4 x प्लस वाई और z प्लस w और 3। हमें क्या करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में, देन इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये आपस में क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं, उसके बाद इक्वल रख देंगे। तो मल्टीप्लाई 3x 3y 3z और 3w इज इक्वल टू, ऐड करो सिंपली A11 को A11 में, तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस z प्लस w, तो ये क्या है, ZW प्लस 3, क्या है, ZW। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, 2W, सॉरी ZW नहीं है, 2W, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हैं, 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो इक्वल यानी कि A11 को हम A11 के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, A12 को हम A12 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, एक्स को इधर लेके आएंगे, 3x माइनस के x इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2, ठीक। उसके बाद 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई,
तो 3y, y को हम इधर लेके आएंगे माइनस के y इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ठीक, देन उसके बाद 3z, z यहाँ पर है लेकिन z की हमें वैल्यू पता नहीं है, ना ही w की पता है, तो इसको बाद में लेंगे। पहले हम क्या लें w वाले को, क्योंकि w एक वेरिएबल है। तो 3w इज इक्वल टू 2w प्लस के 3, तो 3w माइनस के 2w इज इक्वल टू 3, तो क्या बचा w इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद क्या किसकी वैल्यू बची z की, तो हम क्या लिख सकते हैं 3z इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के z प्लस के w, तो 3z को इधर लेके आएंगे माइनस के z इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस के w की वैल्यू 3, तो 2z इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो z इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसे मिटा दें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 3z माइनस के 1 2y प्लस x 4a माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 माइनस के 7 3 माइनस के 2a। ठीक है, तो हमें फाइंड द वैल्यू x y z और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, क्या करनी है x y z और a की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ट्राई करें, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक, कर लिया ट्राई। ठीक है, करते हैं अब हम। तो x प्लस के 3 यानी कि a11 है, ये भी a11 है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो a11 इक्वल होंगे a11 के। तो क्या करें x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 3। ठीक है, 2y प्लस के x इज इक्वल टू माइनस के 7, तो 2y x की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 7, तो 2y इज इक्वल टू माइनस के 7 प्लस के 3, तो 2y इज इक्वल टू माइनस के 4, तो y इज इक्वल टू माइनस के 2। ठीक, तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल टू 4, तो 4a माइनस के 6 इज इक्वल टू माइनस के 2a, तो 4a प्लस के 2a इज इक्वल टू 6, तो 6a इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक, तो ये थे आपके पास कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन एडिशन। ठीक, इसके बाद हमने डिस्कस किया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और एक टॉपिक और ले रहे हैं जो कि है आपका सब मैट्रिक्स। व्हाट इज सब मैट्रिक्स? सब मैट्रिक्स होता है कि कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसमें से कुछ डिलीट पोर्शन कर दें, इसे मिटा दें। ठीक, कोई भी आपके पास क्या है एक मैट्रिक्स है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स क्या कर दें डिलीट कर दें, उसमें से कुछ एलिमेंट क्या हटा दें, तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी सब मैट्रिक्स होगी। सब मैट्रिक्स। ठीक, सब मैट्रिक्स क्या है, सपोज आपके पास है ए मैट्रिक्स, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 p, ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक, इसका हमें सब मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। सपोज हमने
इसमें से ये पोर्शन क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जो बी मैट्रिक्स आई है, न्यू मैट्रिक्स 4 5 6 9 10 11, जो ये बी मैट्रिक्स है वो क्या है, सब मैट्रिक्स है। यानी कि एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक, उसमें से कुछ रो या कुछ कॉलम हमने क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसी को क्या बोलते हैं हम, सब मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।